हेलो दोस्तों। आज अगली क्लास है समकालीन लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के और समझेंगे और उनको देखेंगे। तो इसके बारे में आज अपन लोग जानेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न पेपर के लिए महत्वपूर्ण है और उनको समझेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे और उनको लिखेंगे। अध्याय 5 जन संघर्ष का प्रश्न पहला है, दबाव और समुद्री आंदोलन राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं? इसके बारे में उत्तर है, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह के असर डालते हैं। दबाव समूह और आंदोलन अपने लक्ष्य और गतिविधियों के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हुए इसके लिए ये सूचना अभियान चलाना, बैठक आयोजित करना या अर्जी देने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे समूह अक्सर हड़ताल का सहारा लेते हैं ताकि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य है। व्यवसाय समूह पेशेवर लॉजिस्टिक नियुक्त करते हैं या महंगे विज्ञापनों का सहारा लेते हैं। प्रश्न दूसरा है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के आपसी संबंधों का स्वरूप कैसा है? इसका वर्णन करें। इसका उत्तर है, दबाव समूह या तो राजनीतिक दल द्वारा बनाए जाते हैं दबाव समूह या राजनीतिक दलों द्वारा बनाए जाते हैं या उनका नेतृत्व राजनीतिक दल द्वारा नेता करते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो राजनीतिक दल द्वारा बनाए गए हैं या उन्हें राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। अधिकतर दबाव समूह का राजनीतिक दलों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। आंदोलनकारी समूह और दबाव समूह का नए नए मुद्दे उठाते हैं और राजनीतिक दल इन समूह को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। प्रश्न तीसरा है, दबाव समूह की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? इसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे अपन। इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में दबाव समूह महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे आम लोगों को अपनी राय देने का अवसर प्रदान करते हैं। कुछ मामलों में सरकार अक्सर अमीर और शक्तिशाली लोगों के दबाव में आकर आम नागरिकों के लिए गलत फैसले ले लेती हैं। दबाव समूह सरकार को ऐसी नीतियां बनाने के लिए मजबूर करते हैं जो समाज के कुछ वर्गों को भी लाभदायक कर सके। दबाव समूह और आम नागरिकों की जरूरतों से सरकार को अवगत कराते हैं।
प्रश्न चौथा है, दबाव समूह क्या है? कुछ उदाहरण बताइए। जब लोग संगठन बनाकर अपने हित और अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ होने का फैसला करते हैं तो ऐसे संगठन को दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह सरकार निर्माण तब होता है जब समान पेशेवर आकांक्षा अथवा मत के लोगों को समान उद्देश्य को पाने के लिए एकजुट होते हैं। वे विरोध और प्रदर्शन के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मजदूर संगठन और वकील डॉक्टरों के निकाय और दबावों का उदाहरण दें। प्रश्न पांचवा है, समूह और राजनीतिक दल में अंतर। उत्तर है, समूह और राजनीतिक दल में अंतर निम्नलिखित है। दबाव सीधे राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित या साझा करने का लक्ष्य नहीं रखते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। दबाव समूह सत्ता पर आना चाहता है, जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। पेशा हित आकांक्षा अथवा मत के लोगों को समान उद्देश्य को पाने के लिए एकजुट होते हैं, जबकि राजनीतिक दल के नियंत्रण के लिए लोगों को राजनीतिक दल विचारधारा समान होना चाहिए। है जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते कहा जाता है। इसका उत्तर है, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं, उन्हें हित समूह या दबाव समूह का कहा जाता है।